श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हो, 16 दिसंबर शनिवार का दिन और 17 दिसंबर रविवार का दिन। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो शनिवार के दिन और रविवार के दिन करने हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। और यह मार्गशीर्ष का भी महीना चल रहा है और दिसंबर साल का आखिरी महीना है। तो दोस्तों, इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए ताकि आपका आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों, इन विशेष उपाय को शनिवार के दिन रविवार के दिन जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको शनिवार रविवार के दिन करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं और कब करने हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो या फिर धन से कोई जुड़ी हुई समस्या है, आप एक पैसा कमाते हो सवा खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। इस उपाय को प्रदोष काल के समय शनिवार के दिन करना है, यानी शाम के 5:30 से 6:30 के बीच इस उपाय को आप कर। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, लंबी बाती का और घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। या तो मंदिर में चले जाओ, पीपल का पेड़ मंदिर में हो तो वहाँ चले जाओ, या कहीं और पेड़ है पीपल का तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अब आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आप चाहते हो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करे, तो हमेशा लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित होता है पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी वास करती हैं शाम के समय, मतलब पूरे दिन ही वास करती है शनिवार के दिन। इसलिए लंबी बाती का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें। इस दीपक को जलाकर आपको शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, ये दीपक जलाकर आप प्रार्थना कर लीजिए। बस आपको ये उपाय करके घर आ जाना। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है या बीमारियों ने बहुत घेर रखा है, तो इस उपाय को भी आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दीपक तैयार करके आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब इस दीपक को भी आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो इस उपाय के लिए आप ये दीपक प्रज्वलित करोगे। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके मन में जो भी आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है या आपको परेशानियों ने घेर रखा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो जरूर विनती करना भगवान से, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपके जीवन से दुख बीमारियां सब दूर होंगी। अब जो ये आपको दो उपाय बताए हैं, मतलब दो दीपक बताए हैं, एक सरसों का और एक घी का, तो इन दोनों में से आप एक ही दीपक प्रज्वलित करोगे पीपल के पेड़ के नीचे। मतलब जो भी आपके जीवन में या तो धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आपके आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, तो आप घी का दीपक जलाना शाम के समय प्रदोष काल के समय शनिवार के दिन। अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, बीमारियों ने घेर रखा है, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रदोष काल में शनिवार, क्योंकि एक ही बार में एक ही उपाय किया जाता है। यदि आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते तो इस शनिवार के दिन ये वाला घी का दीपक जला दो। अगर आपके जीवन में दुख है, बीमारियां है, कष्ट है, तो आप अगले शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला दो। तो आपको जो भी समस्या है आप वो उपाय करो। तो आइए दोस्तों जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई रोग है, बीमारी है या बीमारियों ने घेर रखा है, तो आप इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हो। इस उपाय को सुबह के समय करना है, प्रातःकाल के समय। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्री लेना है। बेलपत्री आप देख लेना कहीं से कटी फटी ना हो। उसके बाद आपको लेने हैं 2 समीपत। 2 समीपत लेने के बाद आपको लेना है लाल चंदन। जो लाल चंदन आता है पाउडर वाला, वो आपको लेना है। अब आप जैसे शिव जी की पूजा करते हो, डेली शिव मंदिर जाते हो, वैसे आप पूजा कर लीजिए, जल चढ़ा लीजिए। मतलब जैसे आप प्रातःकाल शिव जी की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक लगाते हो, वैसे आप पूजा कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब आपने कर लिया, जल वगैरह चढ़ा लिया। अब आपको जो आप उपाय के लिए लेकर आए हो, एक बेलपत्र, 2 समीपत्र और
थोड़ा सा लाल चंदन, वो आपको अपने सामने रख लेना है। अब एक बेलपत्र को अपने सामने रखकर जो ऊपर की पत्ती होती है, 2 पत्ती होती हैं, उस पर आपको एक एक समी पत्र रख देना है। अब आपको थोड़ा सा लाल चंदन दोनों पत्तियों पर लगा देना है। जो आपने जिस पर मतलब समी पत्र रखे हैं एक एक, उन पर लाल चंदन लगा देना है। जो बीच वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उस पर आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इस बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली पर लेकर जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर चले जाएं। अब आपको पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है। उसके बाद जो हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई हैं गतिमान जी, उनका नाम लेते हुए इस बेलपत्री को शिव जी के ऊपर मतलब शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति जिस किसी को भी रोग है, बीमारी है या बीमारियों ने घेर रखा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर जो व्यक्ति बीमार है वो उपाय करने में सक्षम है तो वो इस उपाय को करे। अगर वो सक्षम नहीं है इस उपाय को करने में, तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, कष्ट है, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, वो सब दूर होगी, धीरे धीरे जरूर दूर होगी। तो इस उपाय को आपको या तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हो और मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार और शनिवार दोनों हनुमान जी का दिन होता है, तो इन दोनों दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हो। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि जिस व्यक्ति ने इस उपाय को कर लिया तो उसकी तो विशेष मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाएगी। जो व्यक्ति किसी भी दिन या जब भी उसके पास टाइम हो भगवान शिव जी के शिवलिंग का और जलाधारी का श्रृंगार करता है फूलों से या फूलों की पंखुड़ियों से, तो उसकी तो विशेष मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, शनिवार का दिन है, शनिवार को या तो आपको पारिजात का फूल मिल जाए। पारिजात का फूल वो होता है जैसे रात को खिलता है और सुबह अपने आप ही गिर जाता है और सुबह ही दिखता है, वो पारिजात का फूल होता है। या तो आपको पारिजात का फूल मिल जाए या कनेर का फूल मिल जाए। इन दोनों फूलों में से आप कोई भी फूल ले लीजिए। आपको जितनी मात्रा में मिल जाए कनेर के फूल 10, 50, 20, 30 जितने मिल जाए ले लीजिए, और ऐसे ही पारिजात के फूल जितने मिल जाए आप ले लीजिए। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है। अगर आप जैसे शिव जी के मंदिर सुबह जा रहे हो, जैसे आप पूजा करते हो वैसे कर लीजिए। उसके बाद इस उपाय को करना। अगर शाम को जा रहे हो तो शाम को इस उपाय को आपको सिर्फ फूलों से श्रृंगार करना है। अगर सुबह इस उपाय को कर रहे हो तो आप पहले जल दूध वगैरह सब चढ़ा लीजिए। उसके बाद फूलों से श्रृंगार कीजिए। जैसे आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, जो शिवलिंग की जलाधारी होती है जहाँ से जल बहकर जाता है, उसे पूरा सजा दीजिए फूलों से। तो ऐसा करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। अब जो लोग शाम के समय ये उपाय करना चाहते हो तो शाम के समय आप शिव जी के मंदिर में जाकर बस आपको फूल ले जाने हैं और कुछ नहीं लेकर जाना। आपको फूलों से ही श्रृंगार करना है। बस आपको कनेर के फूल जितने भी मिल जाएं उतने ले जाएं और इनसे शिवलिंग पर, जलाधारी पर, जहाँ जहाँ जलाधारी है वहाँ पर सब फूलों से सजा दीजिए। इस उपाय करने से आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय को तो दोस्तों हर कोई कर सकता है। इस उपाय को जरूर कीजिए। जो भी व्यक्ति फूलों से श्रृंगार करता है भगवान शिव जी तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों चौथे उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो या कोई आपके घर में धन की कमी हो, पैसों की तंगी हो, या फिर कोई आपका व्यापार घटता बढ़ता रहता है, इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय को आपको रविवार के दिन मतलब 17 दिसंबर के दिन करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको 2 लोटे जल भर लेने हैं। 1 लोटा जल में तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। अब जो 2 लोटे में जल भरोगे वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है, क्योंकि जब भी आप शिव जी के मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ तो अपने घर से ही जल भरकर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे घर में पितृदोष होता है वो खत्म होता है। अब आपको जाना है 2 लोटे जल लेकर, जिसमें 1 में लाल चंदन डाला है, 1 लोटे में कुछ नहीं डालना। अब आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ऐसा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए जिसकी छांव आप पर पड़ती हो। छोटा बेलपत्र का पेड़ हो तो वो नहीं चलेगा। अब आपको जो आपके पास जो लाल चंदन वाला जल है वो थोड़ा सा मतलब आधा लोटा जल बेलपत्र की जड़ में या बेलपत्र के पेड़ पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए।
अब बचा आधा लोटा जल और 1 लोटा जल जो आपके पास है। अब आपको दोनों लोटे के जल को लेकर आ जाना है शिव जी के मंदिर में। जहाँ कहीं भी आपके आसपास शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर आ जाइए। अब आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास लाल चंदन वाला आधा लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए एक ही धार से चढ़ानी है और ये पूरा जल आपको शिव जी पर समर्पित कर देना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, विशेष मनोकामना हो, तो वो भगवान शिव से जरूर कहनी है। भगवान शिव से विनती करना आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी या तो दिसंबर के महीने में जरूर पूर्ण होगी या जो आपका आने वाला साल है 2024 उसमें तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को रविवार के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी विशेष मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा या आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो इस उपाय को रविवार के दिन करना है। रविवार के दिन इस उपाय को आपको घर पर ही करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे के जल में आपको 1 चावल का दाना, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और उसके बाद 1 लाल फूल डाल देना और जो 11 मिर्ची के दाने आते हैं, लाल मिर्च होती है, उसमें जब हम तोड़ते हैं उसमें जो मिर्च के दाने निकलते हैं वो आपको 11 गिनकर डाल लेने हैं। अब आपके घर में जहाँ भी सूरज देवता निकलते हो, सूरज दिखता हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। अब आपने जो भी लोटे के जल में जो भी सामग्री डाली है, जहाँ भी आपके घर में सूरज दिखता है वहाँ पर आप चले जाएं। अब आपको सीधे खड़े हो जाना है सूरज के सामने, मतलब सूरज देवता के सामने। अब आपको सूरज देवता को जल समर्पित करना है धीरे धीरे ओम सूर्याय नमः कहते हुए। बस आपको विनती कर लेना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपका पैसा लेकर भाग गया है उसका स्मरण जरूर करना, उसका नाम जरूर बताना। या आपका बहुत बड़ा कर्जा है, आपने कहीं से लोन लिया है, आप नहीं चुका पा रहे, तो वो भी विनती करके जरूर कहना अपनी मनोकामना। बस आपको ये छोटा सा उपाय रविवार के दिन करना है, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए शनिवार रविवार के दिन। अगर आपको कुछ ही पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।